राजा जनक को आत्मज्ञान तो हो गया, अब उस आत्मज्ञान की पुष्टि कैसे हो, इस पर मुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यथा तथोपदेशेन कृतार्था सत्व बुद्धिमान आजीवम अपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। राजा जनक को अष्टावक्र आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। किंतु वासना युक्त राग द्वेष अहंकार लोभ मोह घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफी समय लगता है, अनेक जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रहता है। उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक है, वह धर्म एवं अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है। समझने से तर्क वितर्क पैदा होता है। अन्य धर्मों एवं शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है किंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। उसे शास्त्रों से एवं अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिससे वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान अथवा समाधि में अथवा बोध से प्राप्त होता है। अन्य भी अनेक विधियां हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है, सत्व बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है, जिसमें लंबा समय लगता है। इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है, इसीलिए साधना द्वारा केवल सत्य बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्वबोध होता है। यही साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है। इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाहे वैसा कर। तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। अनधिकारी को देने से उसे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होती है। अधिकारी कौन है, इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र ने की है कि सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे सत्व की अनुभूति होती है। वही अच्छा ग्राहक होता है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। स्वच्छ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूं, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने संसार छोड़ दिया, नग्न रहा, इतने गायत्री पुरुष चरण किए, इतने घंटे रोज उपासना की, इतना दान दिया, इतना त्याग किया, इसलिए मैं आत्मज्ञान का अधिकारी हूं, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु यदि पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसा अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। यदि पूर्व में भूमि तैयार न होती तो अष्टावक्र यह उपदेश कभी नहीं देते। वे उन्हें साधना बताते, मंत्र जप को कहते, अष्टांग योग बताते,
उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इसकी उपयोगिता नहीं थी। उनकी पृष्ठभूमि पहले ही से तैयार थी, इसलिए घटना उसी क्षण घट गई। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है, भ्रांति नहीं हुई है। अब इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वादात्मक प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे आत्मज्ञान हुआ, तू मुक्त हुआ, अब तू सुखपूर्वक विचार कर। सार संक्षेप में सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्य को खोलकर रख दिया। ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। सांख्य का ऐसा उपदेश और कहीं नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है, आरंभ नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न कोई रस है जिससे आनंद मिले, न इसकी कोई साधना है, न सिद्धि, न यह स्वर्ग में है, न सिद्ध शिला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है, उसका कारण मन है। अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। उपनिषद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंध है, यही संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार की उपस्थिति बंध नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना व अन्य कर्म करना भी बंध नहीं है, बल्कि उनमें रस लेना, उनमें आसक्ति का होना बंध है। इनमें विरक्त हो जाना, अनासक्त हो जाना, इनकी उपेक्षा करना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं इतना ही मोक्ष के विज्ञान का सार है। इसलिए हे जनक, तू इस मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा। बीज नष्ट हो गया, अब आसक्ति की संभावना नहीं है। शरीर पर राख लपेटने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति नीरसता नहीं आ सकती। इसका मोक्ष से संबंध नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम जन मूक जड़ालसम करोति तत्वबोधोयम अतस्त्यक्तो बुभुक्षु भी। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्याज्य है। भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। संसार है भोग एवं उसमें विरसता ही मोक्ष है। दोनों के बीच मन खड़ा है, जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है तो कभी मोक्ष की ओर। दोनों ओर यह कभी नहीं जा सकता। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्ति होना, सकाम एवं सोद्देश्य कर्म करना, फलाकांक्षा से कर्म करना संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है त्याज्य है। क्योंकि मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, छूटता सब है। अनावश्यक सब छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता, इसलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर न घर का रहता है न घाट का। वह पाखंडी, पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोग की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महान उद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी यह भोग सकता है। किंतु आत्मज्ञान होने पर वह गूंगा हो जाता है। बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है।
वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ एवं आलसी जैसा हो जाता है, जिससे उसे और बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसकी सारी शक्ति चेतना की ओर ही हो जाने से संसार छूट जाता है। इसलिए अष्टावक्र की यह देशना है कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषयों में ही आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थी एवं कर्मठ तथा महाउद्योगी है, जो बुद्धिमान विद्वान है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, ऐसे व्यक्ति के लिए सन्यास, मुक्ति एवं मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं हानि ही पहुंचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के समस्त कटु अनुभवों से गुजर चुका है, जिसे संभवतः संसार से विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, न त्वम देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान, चिद रूपोसी सदा साक्षी, निरपेक्षः सुखम चरा। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता या कर्ता भी नहीं है, तो वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुखपूर्वक विचरण कर। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उनमें रस नहीं था, तू मुमुक्षु था एवं शुद्ध अंतःकरण वाला था, इसलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। अब तू उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया, तू आत्मस्वरूप ही हो गया। अतः अब तू शरीर नहीं है, न ही तेरा शरीर है, न तू भोगता है न करता है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य है, साक्षी है तथा निरपेक्ष है। इसलिए अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। अष्टावक्र आगे कहते हैं, राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा, निर्विकारः सुखम चर। राग और द्वेष मन के धर्म है, तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचरण कर। शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि प्रकृति जन्य हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, इसलिए आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है। तू इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचरण कर। ये राग और द्वेष मन के धर्म हैं, तुझ चैतन्य के धर्म नहीं है। इसलिए तेरे धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है जो निर्विकल्प निर्विकार और बोध स्वरूप है, जो इन सब का साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से सर्वथा मुक्त है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरअहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव। सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है, तू सुखी हो जा। संसार में अनेकता का आभास होता है। व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वनस्पति, जड़ चेतन, ठोस, तरल, गैस इत्यादि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है, जो मन का ही प्रक्षेपण है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। किंतु ये सारी अनेकताएं एवं भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होती हैं। जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। वह यह जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य आत्मा का प्रकट रूप है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां एवं पदार्थ बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। इस एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। अज्ञानी भिन्नता देखता है, इसी से उसमें अहंकार और ममता होती है।
राग द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्ध हो गया, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों से आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए तू अहंकार रहित एवं ममता रहित है। अब तू सुखी हो जा। यह कथन वैसा ही वैज्ञानिक है जैसा वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। पदार्थ ही ऊर्जा है एवं ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण वैज्ञानिक है, पूर्ण सत्य है। विज्ञान इसको आज नहीं मानता तो कल मान लेगा। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा एवं संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी अन्य धर्म नहीं दे पाया। अष्टावक्र का यह उपदेश अत्यंत ऊंचा है, शिखर का है। यह उपदेश जनक के लिए है। जनक मन की शुद्धि के बाद मुनि अष्टावक्र के पास आए हैं। पहले मन की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी, तब जाकर उस आत्मज्ञान की जिज्ञासा पैदा होगी। जब जिज्ञासा पैदा होगी, विषयों से राग हट जाएगा, तब आत्मबोध हो जाएगा बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।